Hello student, let's see the question. The question says isotopes of potassium has a half-life of 1.4 into 10 to the power 9 year clear and decay to form a stable argon. Okay, a sample of rock has been taken which contain both potassium and argon in the ratio of 1:7. Assuming that when the rock was formed, number of argon was present in the sample and none has escaped, subsequently determine the age of the rock. So हमें age of the rock find करनी है. पोटेशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? आर्गन में. और हमारे पास नंबर ऑफ पोटेशियम एटम टू द नंबर ऑफ आर्गन एटम का रेशियो कितना दे रखा है? 1:7. क्लियर. सो अब हमें पता है लेट द एज ऑफ रॉक बी इक्वल टू एन हाफ लाख. बिकॉज पोटेशियम क्या हो रहा है? डीके हो रहा है आर्गन में. हमें क्लियर है. सो हमारा नंबर ऑफ पोटेशियम एटम किसके होगा? किसके बराबर होगा? एन के नॉट इनिशियली. जो हमारा इनिशियली पोटेशियम नंबर है, इनिशियल इंटू 1/2 की पावर एन. सो 1/2 की पावर एन कितना होगा? एन के अपॉन एन के नॉट. क्लियर. सो बेसिकली एन के नॉट क्या है? इनिशियल था और ये क्या है? करंट है. करंट पोटेशियम कितना है और करंट इनिशियल कितना था? सो एन के नॉट कितना होगा? जितने अभी पोटेशियम के अभी कितने बचे हैं? एन के प्लस पोटेशियम आर्गन में चेंज हो रहा है तो एन ए आर. क्लियर. अब हम क्या कर सकते हैं? एन के नॉट को क्या लिख सकते हैं? एन के प्लस एन ऑफ ए आर कितना है? 7 टाइम्स ऑफ एन के. सो 7 टाइम्स ऑफ एन के हो जाएगा. सो एन के नॉट इज इक्वल्स टू 8 एन के. सो एन की नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. सो 1/2 की पावर एन इज इक्वल्स टू एन के अपॉन 8 एन के. सो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. एज ऑफ रॉक इज इक्वल्स टू 3 हाफ लाइफ. एज ऑफ रॉक इक्वल्स टू 3 हाफ लाइफ. क्लियर. 3 हाफ लाइफ के इक्वल है. तो हमारा टी कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू टी हाफ. टी हाफ की दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9. So 3 into 1.4 into 10 to the power 9. So that gives you 4.9 into 10 to the power 9 years. So ये क्या आ गया हमारी? ये क्या आ गया हमारा? एज ऑफ द रॉक. So first option is correct in this question. Thank you.